इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम इंट्रोडक्शन जो ऐसे का होता है उसको किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। किसी भी ऐसे के इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए 4 मेथड्स होते हैं। 4 तरीक़ों से हम किसी भी ऐसे के इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं। इन मेथड्स को अटेंशन ग्रैबर्स भी कहते हैं और इन मेथड्स को हुक्स भी कहते हैं। इन मेथड्स को ऐसे के इंट्रोडक्शन के स्टार्टर्स भी कहते हैं। आपका इंट्रोडक्शन जो है आपके पूरे ऐसे की एक समरी होती है और एक ट्रेलर होता है। अगर वो ट्रेलर अच्छा होता है तो ही आपका ऐसे जो है वो पढ़ा जाएगा। जिस तरह ट्रेलर को देखकर हम व्यूवर्स ये आइडिया लगाते हैं कि ये मूवी हमारे जो है हमें इसको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, इसी तरह जो आपको इंट्रोडक्शन है वो भी वो ट्रेलर होता है, वो भी वो समरी होती है जिसको देखकर एग्जामिनर ने ये आइडिया लगाना होता है कि जी ये अच्छा ऐसे है या नहीं है। तो इसलिए आपको इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे, बहुत एक्सपर्ट तरीके से जो है वो हैंडल करना चाहिए। और किस तरह से आप अट्रैक्ट कर सकते हैं रीडर को, इस बात का डिपेंड करता है कि आप अपने इंट्रोडक्शन को स्टार्ट किस तरह से करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए 4 मेथड्स होते हैं। आप 4 तरीक़ों से अपने ऐसे के इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड, आप बैकग्राउंड बताते हैं। आपके पास ऐसे आ गया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास डेमोक्रेसी होप्स एंड हर्डल्स के टॉपिक के साथ ऐसे आया, तो आप बैकग्राउंड क्या बताएंगे कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो थी या एवोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट स्टार्ट किस तरह से हुई थी और फिर डिफरेंट फॉर्म्स गवर्नमेंट की आई और फिर जो है वो डेमोक्रेसी किस तरह से स्टार्ट हुई। तो ये आपका बैकग्राउंड आ गया। तो सबसे पहला मेथड इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने का क्या है, बैकग्राउंड बताना। उससे दूसरा मेथड जो है वो हमारे पास आता है कोटेशन का। यानी आपको कोई ऐसे का टॉपिक आया तो आप उसके बारे में कोई कोटेशन लिखकर अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा कॉन्शियस होना पड़ता है, वो ये कि आपने बिल्कुल टॉपिक से रेलिवेंट ही कोटेशन लेनी है। अगर आप कोटेशन टॉपिक से रेलिवेंट नहीं लेंगे तो वो आपको मार्क्स देने की बजाय आपकी मार्क्स जो है वो लूज़ कर जाता है। तो ये एक ईजी मेथड कंसिडर किया जाता है क्योंकि स्टूडेंट्स ने डिफरेंट क्वेश्चंस में यूज़ करने के लिए और डिफरेंट एसेज में यूज़ करने के लिए जो है कोटेशन याद की होती हैं। इसलिए अगर आपको कोई ऐसा ऐसे आ जाता है जिससे रिलेटेड आपको कोटेशन याद है तो ये एक अच्छा स्टार्ट है, एक मार्क्स गेनिंग स्टार्ट है। तो सेकंड आपकी हुक, जो आपकी सेकंड ग्रैबर अटेंशन ग्रैबर स्ट्रेटजी जो है वो क्या है कि आप कोटेशन से स्टार्ट करें अपना इंट्रोडक्शन। उसके बाद आता है जी नंबर 3 पर एनेक्डोट या शॉर्ट मॉरल स्टोरी जो होती है, वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। एनेक्डोट और शॉर्ट मॉरल स्टोरी का भी यही है कि वो बिल्कुल आपके ऐसे से रेलिवेंट होनी चाहिए। अगर वो आपके ऐसे से के टॉपिक से रेलिवेंट नहीं होगी तो आपको जो है वो इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। ये आपके लिए एक नेगेटिव जो है वो मार्क्स जो है वो क्रिएट कर जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एनेक्डोट की हम एग्ज़ाम्पल लें, आप एक ऐसे लिख रहे हैं सोशल मीडिया प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, तो आप के कोई एक ऐसा इवेंट जो आपने देखा हो अपने इधर एक स्टोरी की फॉर्म में कि जिस तरह से कि कोई किसी सोशल मीडिया एंकर ने एक पुअर गर्ल का जो है वो इंटरव्यू किया और रातों रात वो जो उसका इंटरव्यू था वो इंटरनेट पर वायरल हो गया और किसी ने उसको हेल्प ऑफर कर दी। तो ये वो एनेक्डोट या स्टोरी हो सकती है जिससे आप अपना जो सोशल मीडिया का ऐसे का इंट्रोडक्शन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह आपको जो है वो कोई स्टोरी लेकर, तो उसको रेलिवेंट स्टोरी लेकर तो अपने आइडिया से लिंक करना आना चाहिए। इसलिए ये वाला जो एनेक्डोट वाला या शॉर्ट मॉरल स्टोरी वाला हुक है, इसको बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा स्टूडेंट्स को नहीं इसका पता चलता, डिफ़िकल्ट कंसिडर किया जाता है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा डिस्करेज किया जाता है। अदरवाइज़ ये बेस्ट मेथड है इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने का। ऐसे के इंट्रोडक्शन को अगर आपने मार्क्स लेने हैं तो ये वाला जो है सबसे एक्सीलेंट और सबसे बेस्ट मेथड है। उसके बाद आ जाए 4th हुक के बारे में आपको बताते चलते हैं। वो ये है कि एक इंटरैक्ट क्वेश्चन। जिस तरह अक्सर आप न्यूज़ में जो एडिटोरियल देखते हैं तो वहाँ एक ऊपर लिखा होता है इज़ द वर्ल्ड मूविंग टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन और आगे जो है वो एक क्वेश्चन मार्क लगा होता है। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि जो राइटर है वो ऑडियंस से इसका आंसर मांग रहा है, बल्कि ये होता है कि वो आपका सस्पेंस इतना अराउज कर रहा है, आपकी अटेंशन इस तरह से ग्रैब कर रहा है कि वो रीडर जो है वो ज़रूर जाके देखेगा कि जी भाई यहाँ क्या ऐसी बात
हो रही है कि ये क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया गया, लेकिन ये जो क्वेश्चन होता है इसको हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन कहते हैं या रेटरिकल क्वेश्चन कहते हैं। और ये क्वेश्चन ज़्यादातर लिटरेरी एक टेक्निक है और लिटरेचर में यूज़ किया जाता है। ये भी एक अच्छा स्टार्ट हो सकता है, लेकिन ये भी थोड़ा सा मुश्किल कंसिडर होता है कि आपको एक ऐसा सवाल ही जो रियल में अटेंशन जो है वो अराउज़ कर रहा है वो यूज़ करना है। तो हमने डिस्कस किए हैं 4 मेथड्स। कौन से 4 मेथड्स हैं? ये किसी भी ऐसे के इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने के 4 मेथड्स हैं। इनको हुक्स भी कहा जाता है, इनको अटेंशन ग्रैबर्स भी कहा जाता है। इनका पर्पस होता है अटेंशन ग्रैब करना, अटेंशन सीक करना, ऑडियंस में सस्पेंस क्रिएट करना, उनके सस्पेंस को अराउज़ करना और अपने इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करना, जिसमें सबसे फर्स्ट मेथड है बैकग्राउंड, यानी आप टॉपिक का बैकग्राउंड बताएंगे। नंबर नेक्स्ट है कोटेशन, यानी आप टॉपिक से रेलिवेंट कोटेशन लेंगे। नंबर 3 है मॉरल स्टोरी या एनेक्डोट, जिसमें आप एक स्टोरी अपने टॉपिक से रेलिवेंट सुनाते हैं एंड देन उसे अपने टॉपिक से रिलेट कर लेते हैं। और नंबर 4 है इनडायरेक्ट क्वेश्चन या रेट्रिकल क्वेश्चन, जिससे आप एक दफ़ा सस्पेंस रीडर का अराउज़ करते हैं और उन्हीं का आंसर जो है आप नीचे अपने इंट्रोडक्शन में जो है वो बताते हैं। तो ये 4 मेथड्स हैं जिससे आप किसी भी ऐसे के इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं।